नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं अंशुल मुकाती। हमारे खास कार्यक्रम विशेष चर्चा में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी आशुतोष बागरी जी। सर, आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। कई संसाधन पहले से पुलिस के पास कम थे, लेकिन अब वापस से संसाधनों को बढ़ाया जाएगा। किस प्रकार से आम जनता अब कमिश्नर प्रणाली को समझ सकती है, उसको कितना सहयोग मिलने वाला है इसे लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कमिश्नर प्रणाली की कि इसमें जो है जो एक ड्यूअल सिस्टम होता है डिसीजन मेकिंग का, अपराधियों पर नियंत्रण का, वो जो है वो अधिकार पुलिस के पास में आ जाते हैं। सपोज कि कोई अपराधी है, वो अपराध करता है, हमने उसे करने के उपरांत उसको जेल भेजा, जेल से छूट करके आ गया, उसने फिर अपराध किया। ठीक है, तो इसमें एक होता है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी पुलिस ने करी, इसके बाद छूट के आ गया, फिर अपराध कर रहा है। लेकिन यदि यहीं पे अब जैसे जो कमिश्नरी सिस्टम है, यदि कोई अपराधी है, हमने उसका प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उस पर करी और उसका फाइनल बाउंड ओवर हो गया, यदि दोबारा वो अपराध करता है या कि वो जो बाउंड उसने भरा है उसका उल्लंघन करता है, तो 122 सीआरपीसी की कार्रवाई के तहत उसको जेल भेजा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो पुलिस के पास में टूल है वो है अपराधियों पे नियंत्रण का। दूसरा जो देखा जाए तो अभी तक जो जिला बदर का अधिकार है वो जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में होता था, अब जो है वो अधिकार पुलिस को मिल गए। तो जो ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल हैं, उन क्रिमिनल्स पे जो चेक रखने का काम है वो पुलिस डायरेक्टली खुद ही कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो अधिकार है वो पुलिस के पास में है और आम जनता को इसमें जो है फायदा ये होगा कि जैसे इसमें जो अधिकारियों के जो कैदी आप देखें तो संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है। सपोज कि पहले जो है जो सिस्टम होता था उसमें डीआईजी जो है पूरे शहर के इंचार्ज होते थे, इसके बाद ईस्ट वेस्ट 2 पार्ट होते थे जिलों के रूप में। अब जो है ये इसमें आईजी रैंक के ऑफिसर को कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया गया है और जो पार्ट जो है इसमें से ग्रामीण एरिया काट दिया गया, तो वो एक अलग वहां के लिए सेपरेट एसपी हो गया और पूरे एरिया में 4 जो है डीसीपी बना दिए गए, 4 जोन बना दिए गए। तो वो जो मॉनिटरिंग का काम था वो मॉनिटरिंग का काम इंटेंस हो जाएगा। तो एक ये बड़ा फायदा है कि जैसे कोई अपराध हुआ, उसकी जो विवेचना चल रही है, तो वो विवेचना में कहीं भी यदि गड़बड़ी होती हो तो तुरंत पकड़ में आ जाए, क्योंकि मॉनिटरिंग के चैनल बहुत सारे हैं। दूसरा जो एक सुनवाई का स्तर है लोगों की सुनवाई का, तो जो वर्कलोड है, पहले अभी वर्कलोड पूरा जो है 2 एसपीज के पास में और डीआईजी के पास में होता था, अब वो वर्कलोड थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो अपन जो है ज्यादा गहराई से जो है समस्याओं पे, लोगों की जो दिक्कतें हैं उन पे ध्यान दे पाएंगे, तो जो स्पीड है काम की, वो काम की स्पीड भी जो है काफी हद तक बढ़ जाएगी। सर, हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर भी मौजूद है, जतिन ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। जतिन, आप क्राइम बीट देखते हैं, क्या लगता है आपको? आप लोगों के बीच में रहते हैं, क्राइम और लोगों के बीच में एक संवाद का आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कुछ ऐसे सवाल जो लोगों की तरफ से आपके मन में भी हों? और निश्चित तौर पर जिस तरह से पुलिस कमिश्नरी की बात करें, पहले जब से सर आए हैं उसके बाद से काफी आपराधिक गतिविधियां जो हो रही थी उसमें लगाम लगी है। कहीं ना कहीं अपराध जो हुए थे उनको जल्द से ट्रेस भी किया गया है। वर्तमान में जो पुलिस कमिश्नरी आई है उसमें आम जनता ये सोचती है कि जो अपराधी हैं उनके पे लगाम कैसे उसको लेकर किस तरह की योजना है पुलिस के पास? देखिए, इसमें जो है सबसे बड़ी बात जो पुलिस का काम आता है कि पहले तो अपराध को होने ना दे। तो जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है, पुलिस प्रिवेंशन पे, क्राइम प्रिवेंशन पे ध्यान दे। फिर यदि अपराध हो जाता है तो अपराध को जो है, अपराधी को पकड़ा जाए, उस अपराध को तुरंत ट्रेस करें। और तीसरा चरण आता है कि अपराधी को पकड़ करके उसको न्यायालय के माध्यम से सजा दिलाई जाए। ये 3 मुख्यतः जो है पुलिस की जो फंक्शनिंग है उसमें आते हैं। इसके अलावा एक पार्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर का, जिसमें कि कानून और व्यवस्था की स्थिति, जुलूस, धरने, प्रदर्शन, इस तरह की जो चीजें आती हैं वो विंग देखती है इसको। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है वो एक अलग जो विंग है वो रहती है पुलिस की। तो यदि अपन इसकी बात करें कि जो क्राइम प्रिवेंशन की है, तो इसमें जो कमिश्नरी सिस्टम लाया गया है उसमें अलग से जो है सेपरेट पोस्ट क्रिएट की गई हैं। और इसमें जो है जैसे सपोज कि एक डेटा एनालिस्ट के लिए अलग से जो है डीएसपी लेवल के अधिकारी रहेंगे। तो जो डेटा एनालिस्ट होगा तो उसका काम रहेगा कि पूरे जो शहर में, जैसे सपोज कि कहीं पे पिछले 5 सालों में जो चोरियां हुई हैं उनका वो डेटा कलेक्ट करेगा, उनका वो हॉटस्पॉट चिन्हित करेगा, वहां पे जाएगा, जाकर के देखेगा कि यहाँ पे जो है ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, या कि इस तरह की जो घटनाएं हो तो क्या उनमें किसी तरह का कोई एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यदि हमें ये पता चल जाए एडवांस में कि यहाँ पे जो है ये चीजें इस पर्टिकुलर एरिया में इस टाइम पे इस तरह के अपराध होते हैं, तो वहाँ की बीट को, वहाँ की थाना प्रभारी को, वहाँ के लोगों को हम लोग जागरूक कर सकते हैं कि इस तरह की चीजें होती हैं, ये ध्यान रखने लायक है। तो वो एक क्राइम प्रिवेंशन पार्ट में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।
दूसरा, जैसे सपोज कि किसी पर्टिकुलर जगह से पे जो है कहीं छेड़छाड़ की शिकायतें ज़्यादा आती हैं, तो आप जो है इसमें ये पहले से ही डेटा एनालिस्ट जो है इसको असेस कर लेगा कि फला फला जगह है जहाँ से कि छेड़छाड़ की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे हम लोगों ने प्रिवेंटिव कार्रवाई के तौर पे पुलिस के नंबर हम लोगों ने लगा दिए, वहाँ पे सादी वर्दी में जो महिला कांस्टेबल्स हैं उनको तैनात कर दिया, कुछ पुलिस वाले तैनात कर दिए ताकि उनको जो रियल टाइम में उनको पकड़ा जा सके। तो वो जो है एक अपराधियों के लिए जो डिटरेंस का है वो डिटरेंस का काम करता है और इस तरीके से यहाँ पे अपराध रोके जा सकते हैं। इसी तरीके से सपोज कोई एक एरिया है जहाँ पे कि ज़्यादा मारपीट की घटनाएं, झगड़े की सूचनाएं आती हैं, तो वहाँ पे वो एरिया चिन्हित हो जाएंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर ये एरिया है जहाँ पे जो है इस तरह के अपराध होते हैं। तो हम लोग वहाँ पे जाके इसका रीजंस पता करेंगे क्यों इस तरह का अपराध हो सकता है। कि वो एरिया ऐसा हो कि वहाँ पे कोई स्मैक बेचने वाली या स्मैकची या कि बैठ के कुछ लोग शराब पीते हैं, वो फिर उधम करते हैं, इस कारण जो मारपीट की घटनाएं ज्यादा होती हैं या न्यूसेंस ज्यादा होता है। वो पहले से ही सूचना पुलिस को होगी तो पुलिस वहां पे जाकर के किसी दिन गश्त पे वहां पे गश्त बढ़ा देगी पुलिस, या कि वहां पे जो कार्रवाई करनी है उन पे, सपोज कि यदि न्यूसेंस करें तो उन पे 151 पे भी 2-4 को यदि पुलिस बंद करती है तो वो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है। वो उस तरह की जो अवैध गतिविधियां होती हैं वो गतिविधियां बंद हो जाती हैं। तो ये एक जो क्राइम प्रिवेंशन का पार्ट है उस पे एक है। तीसरा, जैसे मान लीजिए कि कुछ एक नकबजन है जो कि नकबजनी कंटिन्यूसली कोई एक गैंग है जो कि कर रही है, और ज्यादातर केसेस में हम लोगों ने देखा है कि जो नकबजनी या कि कहीं चोरी होती है तो चोरी के मामलों में जो चोर है वो पुराने लोग ही होते हैं जो कि चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। नए तो कम ही आते हैं, मतलब 70 to 80% जो होते हैं जो प्रोफेशनल जो 1-2 बार कहीं ना कहीं वारदात कर चुके होते हैं वही वारदात करते हैं। तो यदि वो पकड़े गए तो उनका जो फिंगरप्रिंट है, उनका जो मोबाइल डेटा एनालिसिस है और साथ में उनके जो साथी हैं उन सब का रिकॉर्ड पुलिस के पास में होगा। पुलिस खुद भी जो है उनको चेक करती रहेगी, उनकी लोकेशन चेक करती रहेगी कि पर्टिकुलर गैंग जो है, गैंग का मूवमेंट इस साइड में है, तो वहां पे संबंधित थाने को हम लोग जो है सतर्क कर देंगे। तो ये इस तरीके से पहले एक प्रिवेंशन पार्ट पे जो है पुलिस का एक जो हैंड है वो मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से साइबर डेटा एनालिस्ट ये इस तरीके से ये काम करेंगे। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अपराधी को कोर्ट से सजा नहीं मिल पाती है क्योंकि उसका प्रॉपर तरीके से फॉलो अप नहीं हो पाता कि कौन सी गवाही हो रही है, क्या गवाही हो रही है, कोर्ट में जो कोर्ट मुंशी है हमारा वो क्या गतिविधियां कर रहा है। तो यहाँ पे अलग से ही एक लीगल की पोस्ट क्रिएट की गई है जो कि एसीपी लीगल जो है उसको देखेंगे और कंटिन्यूअसली जो हमारे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग होगी। जो कोर्ट मुंशी जो गतिविधियां कर रहे हैं, जो वारंट वहां से इशू हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग होने लगेगी। तो जो सजा का प्रतिशत है, कोर्ट से जो सजा दिलाने का परसेंटेज है, वो परसेंटेज भी हमारा बढ़ जाएगा। तो वो भी एक अपराधियों के लिए काम करता है। यदि किसी ने अपराध किया और उस अपराध के अकॉर्डिंगली उसको यदि सजा मिल गई तो वो जो है कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए करता है कि हमने अपराध किया तो बचेंगे नहीं। तो ये एक जो है होता है। तीसरा पॉइंट आता है कि कोई अपराध हो ही गया, कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अभी हाल में घटना हुई कि 2 लड़के थे जिन्होंने एक्टिवा में गए और एक लेडी के साथ का बैग खींचने की कोशिश करी, उनका एक्सीडेंट हो गया। कुछ ऐसी चीजें होती हैं इनको पुलिस चाह के भी नहीं रोक सकती कि कोई सिर्फ फिरा गया और उसने जाकर अचानक घटना घटित कर दी। तो अब यहाँ पे आता है कि उस घटना को आप कितनी प्रॉम्प्टली और कितनी जल्दी जो है स्पीड अप करके उसको ट्रेस कर सकते हैं और अपराधियों को पकड़ सकते हैं। तो आपने देखा कि जैसे अब चूंकि एरिया कॉम्पैक्ट है, अब हालांकि अभी रिसोर्सेस उतने नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी एक वर्किंग आप देख सकते हैं, एक मॉनिटरिंग का स्तर देख सकते हैं कि स्वयं आईजी लेवल के ऑफिसर, सीपी सर उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो उसका एक जो असर है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट उसका बढ़ जाता है। तो तुरंत से जो है 5-6 टीमें लग गई, लसूड़िया में अलग लग गई और एमआईजी में अलग, अनूपनगर में अलग लग गई। तुरंत जो है उसमें फुटेज आ गए, तुरंत पहचान हो गई और विद इन जो है 24 आवर वो सारे आरोपी पकड़े गए और वो अभी जेल में। निश्चित तौर पर सर उसमें तो वहाँ पे हमने देखा भी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पे परिजन भी आए थे, हाँ। जिनके साथ ही हुई थी, उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस का धन्यवाद किया। उनकी ये कहना था कि जिस तरह से कार्रवाई और ये घटना हुई उसके बाद तुरंत कार्रवाई पुलिस ने की है, वो प्रशंसा की। तो निश्चित तौर पे ये जो है कमिश्नरी सिस्टम का कमाल है और ये जो है मॉनिटरिंग का है कि इसकी मॉनिटरिंग, यदि किसी चीज की मॉनिटरिंग बहुत इंटेंस हो रही है तो फिर उसमें जो है जो सीरियसनेस है उस काम की वो बढ़ जाती है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अब जैसे आप मान लीजिए कि हमारे पास 18 थाने हुआ करते थे, ठीक है, तो 18 थानों में आप इंडिविजुअल हर थाने की एक एक एक्टिविटी को आप मॉनिटर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो एरिया छोटा है, एक जोन है आपके पास में, आप एक जोन के हर थाने में देख सकते हैं आपकी हर थाने में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। पर्सनली आप व्यक्तिगत रूप से एक एक विवेचक को आप आपका इंटरेक्शन हो सकता है, आप उसको जान सकते हैं। तो अब यदि एसपी लेवल का ऑफिसर जो डीसीपी है, यदि वो विवेचक को मॉनिटर कर रहा है
तो ऑफ कोर्स उसमें जो है जो स्पीड होती थी वो बढ़ जाएगी, जो गड़बड़ियां होती थी वो कम हो जाएंगी। कई शिकायत जांचें आती थी, कई बार जो है मतलब ये एक्सेप्ट करना होगा कि महीनों महीनों जांचें जो है लटकी रहती थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं। अब वहीं पे जो है यदि इंटेंस मॉनिटरिंग हो रही है तो वो जो है उनको फटाफट करना जो है वो 2 बार 3 बार जो है यहाँ से फोन जाते हैं तो वो काम फटाफट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता को जो फायदा है, जो उसको लगने वाला समय है, जो उसको न्याय मिलने में जो दिक्कतें हो रही थी, वो कहीं ना कहीं जो है फास्ट होंगी। सर, आने वाले समय में कुछ योजनाएं भी पुलिस के द्वारा शुरू की जाएंगी। कमिश्नर प्रणाली के बाद पुलिस मित्र योजना है, कॉलोनियों के ऑडिट करने की कुछ योजना है, उस पर यदि बात करें तो किस तरह से अब आगे इन चीजों पर काम किया जाएगा? इसमें देखिए, यदि आप कॉलोनीज की बात करें तो जो आउटर की कॉलोनीज होती हैं वो हमेशा जो है एक नकबजन, मतलब जो चोरी है घर में, नकबजनी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो नकबजनी के लिहाज से और वाहन चोरी के लिहाज से ये एक हम लोगों के लिए एक कहें कि पॉइंट रहता है। और उसका एक आप देखें कि कई बार ऐसा हुआ कि कई कॉलोनीज डेवलप हो गई, लेकिन उनमें जो होना चाहिए था, सपोज कि उसमें बाउंड्री बननी चाहिए थी, उसमें कैमरे लगने का प्रावधान था, उसमें गार्ड रखने का प्रावधान था, वो बिल्डर ने नहीं किया। और उसकी वजह से जो है, और दूसरा क्या, आउटर की कॉलोनी से तो कई जो है कुछ क्रिमिनल्स हैं जो कि बाहर के जो लगे सटे हुए राज्य हैं, सपोज धार का इलाका हो गया, देवास का इलाका हो गया, कुछ लोकल के भी हो गए, तो वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। तो हमारा जो एक उद्देश्य है इसको सुरक्षा ऑडिट कराने का हर कॉलोनीज का, उसका उद्देश्य ये है कि यदि हमें गड़बड़ी मिलती है कि सपोज वहाँ पे बाउंड्री नहीं है, तो वहाँ के रहवासियों से चर्चा करके या कि बिल्डर से बात करके आप उसको बाउंड्री को सही करा सकते हैं। कहीं कैमरे नहीं लगे हैं तो रहवासियों से बात करके उसमें कैमरे लगवाए जा सकते हैं, या कहीं गार्ड नहीं है तो बात करके वहाँ पे गार्ड लगवाया जा सकता है। इसके अलावा जो वहाँ के रहवासी संघ हैं, ऑलमोस्ट हर कॉलोनी में होते हैं, सोसाइटी होती है, रहवासी संघ होते हैं, उनमें से 4-5 जो एक्टिव लड़के हैं उनको हम लोगों ने पुलिस मित्र के तौर पे बना लिया। अब उनको जो है मॉर्निंग, अभी इसके बाद ऐसा बना लिया कि मॉर्निंग में आप लोग जो है कुछ फिजिकल एक्टिविटी साथ में करेंगे, तो उसका एक ये कि उनके अंदर में एक टीम भावना रहेगी, एक टीम भावना का उनके अंदर एक विकास होगा, तो एक यूनिट की तरह काम करेंगे। तो इस तरीके से 8-10 कॉलोनीज के बीच में एक हमने मॉनिटरिंग के लिए एक संयोजक को रख दिया, फिर और उनके 4-5 संयोजकों में एक संगठक रख दिया, तो एक पूरे थाना क्षेत्र में आउटर की कॉलोनीज का एक संगठित नेटवर्क होगा कि जिनमें से एक भी कोई घटना होती है तो तुरंत थाने को सूचना आ जाएगी और जो इंटरवेंशन है पुलिस का वो फास्ट होगा, तत्काल होगा, क्योंकि वो अपने एक क्लोज लाइजनिंग है पब्लिक के बीच में और पुलिस के बीच में। तो ये हमारा ये पुलिस मित्र का और इसका यही उद्देश्य है कि जो पब्लिक है और जो पुलिस है वो उसके बीच में जो तालमेल बेहतर तरीके से हो, और यदि दोनों के बीच में तालमेल अच्छा है तो कोई भी अपराधी कितना भी शातिर हो वो बच के जा नहीं सकता। सर, जैसे निश्चित तौर पे आप देखना होगा कि पुलिस की सभी कार्रवाई, चाहे कोई सा भी अपराध हो, इमीडिएट पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और अपराधी को पकड़ रही है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सीसीटीवी कैमरे निभा रहे हैं अभी वर्तमान में, और उसको लेकर पुलिस ने लगातार अभियान भी चलाया है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, रहवासी संघ हो या फिर आम जनता, उनके तक बात पहुंचाइए कि आप अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं, गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं, ताकि यदि कोई अपराध होता है तो उसको त्वरित उस पर लेकर संज्ञान में लेकर उस आरोपी को पकड़ सकें। तो उसको लेकर सर कुछ अभियान चलाया जाएगा सर इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे जो है जैसे जैसे समय बदल रहा है, साथ में जो अपराध का तरीका है वो भी चेंज हो रहा है। पहले ये होता था कि पुलिस के लिए जो CDR एनालिसिस है, मोबाइल डेटा कॉल रिकॉर्डिंग है, ये बहुत बड़ा टूल हुआ करता था, लेकिन आज जो है ज़्यादातर अपराधी व्हाट्सएप कॉलिंग का या कि फेस टाइम का इस तरह का यूज़ करते हैं, या कि वो वारदात करने जाएंगे तो मोबाइल लेके ही नहीं जाएंगे कि उनकी कहीं लोकेशन ना आ जाए। ऐसे जो सिनेरियो में सीसीटीवी पुलिस के लिए बहुत बड़ा हथियार होता है कि अब यदि आप सीसीटीवी फुटेज में देखते, जैसे इसी घटना को देखें तो हम लोगों ने लगातार करीब 100-200 कैमरे देखे होंगे, उसमें एक जगह पे जो है क्लियर फुटेज आ गए। तो निश्चित तौर पे कहीं कोई मर्डर होता, आपने बाणगंगा का मर्डर देखा कि पुलिस ने जो है करीब 20-30 किलोमीटर तक के कैमरे चेक कर डाले और उसमें जो है आरोपी को जो है उसके घर तक पहुंच गए ट्रेस करते करते, गाड़ी मिल गई पुलिस को। तो इस तरीके से निश्चित तौर पे सीसीटीवी कैमरा अपराध को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और हम लोगों का एक ये उद्देश्य भी है। अभी हम एक तो जो प्रशासन की तरफ से होना चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, वो तो है ही, उस पर तो हम लोग फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन हर कॉलोनी में गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो वहां पे जो है हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आदरणीय CP सर का भी इसमें पॉइंट है कि नगर सुरक्षा समिति को मजबूत बनाया जाए। उनकी जो वर्किंग है, उनको एक अपनी जो मेन स्ट्रीम पुलिसिंग है उसके साथ उनको एक अच्छा इनकी क्लोज लाइजनिंग हो, इसको लेकर के। तो ये हम लोग जो है उनके साथ में उन्हीं लोगों के, रहवासियों के बीच से ही नगर सुरक्षा समिति के लोग लेंगे, और उनके माध्यम से जो है जो लोग थोड़ा सक्षम हैं, जो कैमरे लगा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है
एक कैमरा कम से कम ऐसा लगा लें जो कि रोड की तरफ फोकस करता है। जी। तो निश्चित तौर पे एक पूरे शहर में एक नेटवर्क जो है बनेगा, और बनने के बाद ये जो आने वाला समय है, आने वाले समय में आपको ये जो अपराध को रोकने में ये सीसीटीवी बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल एक ये भी रहता है कि इंदौर शहर के आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां से लोग आते हैं और वारदात करके वापस जाते हैं। कई तस्करियों जैसी चीज़ें जो होती हैं जिसमें गांजा है या अन्य मादक पदार्थ हैं, इनकी तस्करियां शहर में आसानी से हो पाती थी। क्या अब शहर में ऐसी व्यवस्था कुछ बनाई जाएगी जिससे शहर को सील किया जा सके, ऐसे तस्करों को बाहर जाने से रोका जा सके, अपराध करने के बाद वो भाग ना पाए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो शहर का आउटर इलाका है, यदि वहाँ पे पुलिस की नाकाबंदी मजबूत होती है तो जो है, एक तो जो अपराधी होते हैं, अपराधियों को निकल करके भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। सपोज आज अभी तक जो यदि व्यवस्था देखें तो सामान्यतः जो है ऐसी कोई विशेष नाकाबंदी पॉइंट हमारे पास में नहीं थे कि जहाँ पे परमानेंट हम लोग स्टाफ पोस्ट कर सकें, परमानेंट जो है इस तरह की चीजें कर सकें। तो यदि मान लीजिए कि सपोज विजयनगर से किसी अपराधी ने अपराध किया, या कि बाइक चोरी की, या कि कोई कार चोरी की, और वो भाग रहा, हमें पता चल गया कि ये जो है इस दिशा में भागा है, और हमने कंट्रोल पे पॉइंट दिया कि यहाँ पे जो है आप सुपर कॉरिडोर में चेकिंग लगाएं, तो थाने से सुपर कॉरिडोर में चेकिंग लगाने में ही करीब आधा घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, और यदि वो तो इतना समय जब तक हम लोगों ने वहां चेकिंग लगाया तब तक वो निकल गया वहां से। लेकिन यदि हमारे पास में आउटर के चेकिंग पोस्ट हैं, तो वहां पे यदि परमानेंट स्टाफ है तो एक पॉइंट पे ही विदिन 1 मिनट वहां पे वो चेकिंग शुरू हो जाएगी। तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिटरेंस का काम करेगा, और बहुत सारी जो बाइक चोरी की घटनाएं हैं वो घटनाएं इसमें जो है कम हो जाएंगी। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा जितना भी आउटर का इलाका है, चाहे गांधीनगर का इलाका हो, चाहे एरोड्रम का इलाका हो, तेजाजी नगर हो, राऊ हो, और छिपरा में भी, तो हर जगह पे हम लोग जो है आउटर चेक पोस्ट प्लान कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने रिजलई हो गया, आपका पितृ पर्वत हो गया, ठीक है, सुपर कॉरिडोर हो गया, इस तरह से। तो ये वहाँ पे पीथमपुर टी हो गया, राऊ साइड के इलाके में खंडवा रोड हो गया, यहाँ पे हम लोग पूरा एक जो आउटर चेक पोस्ट है, आउटर चेक पोस्ट हम लोग बना रहे हैं। आगे हम लोगों को जब रिसोर्सेस मिलेंगे तो हम लोग उसमें जो है 1-4 का गार्ड भी एसएएफ का उसमें परमानेंट तौर पे पोस्ट करवाएंगे, ताकि अच्छा, इसका एक फायदा और है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर से इंटर करता है, यदि उसको पुलिस की वहां पे चेकिंग मिल जाती है तो एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि आगे से अभी कमिश्नरी का सिस्टम चालू हो गया, यहाँ पे जो है जो कानून का पालन करना है, नियमों का पालन करना है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है यदि पुलिस के, जैसे सपोज आप देखिए ना, आप महू के कंटोनमेंट इलाके में यदि आप इंटर कर रहे हैं और वहां पे जाते हैं तो तुरंत ही आपको नाकाबंदी और वो मोर्चाबंदी आपको मिल जाएगी, तो एक अलग ही दिमाग में एक आपको क्रिएट हो जाता है कि यहाँ जो है एकदम व्यवस्थित तरीके से चलना है, नियम का पालन करना है। तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालता है। दूसरा, जो आपराधिक तत्व हैं वो यदि एंटर कर रहे हैं शहर में और वहां पे पुलिस खड़ी है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा फियर का काम रहता है कि यहाँ पे परमानेंट 24/7 पुलिस की चेकिंग रहती है। तो बहुत सारे अपराध हैं जो और अपराधी हैं वो शहर में आने से भय खाएंगे यदि आप हमारी जो है आउटर बाउंड्री बहुत मजबूत होगी। और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, स्थान हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं। अभी फिलहाल जो है टेम्परेरी तौर पे हम लोगों ने अस्थायी मोर्चाबंदी बनाई है। आगे स्थान सही चिन्हित करके कुछ जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ उनके माध्यम से, कुछ गवर्नमेंट के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एक कमरा, एक टॉयलेट की व्यवस्था, एक कैमरे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, एक ऐसा बेसिक जो एमिनिटीज हैं वो हो जाए, ताकि वहाँ पे 24/7 1-4 का गार्ड वहाँ पे हम लोग पोस्ट कर सकें। सर, निश्चित तौर पर कमिश्नरी सिस्टम को आज हमारे दर्शकों ने समझा, आपके द्वारा बताया कि किस तरह की कार्यप्रणाली रहेगी, पुलिस किस तरह काम करेगी। सर, हमारे दर्शकों को आप किस तरह पुलिस कमिश्नरी के बारे में तो बताया है, उन्हें कैसे आश्वस्त करेंगे कि आपकी समस्याओं का हर स्तर पर समाधान होगा, और निश्चित तौर पर यह कमिश्नरी सिस्टम आम जनता के लिए भी काफ़ी राहत भरा होगा? देखिए, ये जो है कोई भी सिस्टम है, कोई भी है, या कि अधिकारी काम करता है तो आम जनता के लिए ही काम करता है, और आम जनता की शिकायत जो है उनको प्रमुखता से उनको हल हों, उनकी जो तकलीफें हैं वो दूर करने में हम लोग मदद कर सकें, ये हम लोगों की प्राइम ड्यूटी होती है। बाकी सारा जितना भी सिस्टम है, करिकुलम, सबका एक ही उद्देश्य है कि आम जनता को राहत मिले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यदि ये प्राइम फोकस है, और इसके अलावा ये निश्चित तौर पे अभी कुछ समय में यहाँ पे अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी, कुछ समय में विवेचकों की संख्या बढ़ेगी, थानों में स्टाफ बढ़ेगा। तो जो ये शिकायत जांच में लगने वाला समय था, आपके जो विवेचना में लगने वाला समय था, वो सब कम हो जाएगा, और जो ये अपराधियों पे प्रभावी नियंत्रण होगा। इंदौर शहर जो है और सुरक्षित होगा, व्यापार के लिए बहुत सुरक्षित होगा, और आम पब्लिक के लिए सुरक्षित होगा कि कोई जो है जितने भी समय चाहे, वो आधी रात को भी चाहे, या कि इसके बाद जब उसका मन करे वो निकल करके चला जाए, और उसे कोई जो है टच नहीं कर पाए।
आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम खास चर्चा और उसमें हमारे साथ मौजूद थे डीसीपी आशुतोष बागरी जी, जिन्होंने इंदौर में कमिश्नर प्रणाली को लेकर पूरी तरह से प्रकाश डाला और कहीं ना कहीं जो आम जनता के मन में लगातार सवाल उठ रहे थे कि इंदौर में कमिश्नर प्रणाली किस तरह से लागू होगी, उसके काम करने का तरीका क्या होगा, उस पर भी कहीं ना कहीं कई लोगों की जिज्ञासाएं दूर की। खबरों पर बने रहने के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।